सो हेलो व्यूवर्स, मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कावर डायग्राम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं व्यूवर्स की ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है और इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कावर्ड डायग्राम। ठीक है, या फिर कावर्ड्स ट्रायंगल डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल जो है मेन काम करता है। इसी से हमको पता चलता है कि एक्सप्लोजन कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं क्योंकि हमने देखा है कि आपके एग्जाम्स में कभी कभी मैट्रिक्स मैच भी देने लगा है आजकल। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्स में हमने देखा है। तो चलिए ग्राफ समझ लेते हैं और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, इस ग्राफ में मेनली कितने रीजन है? 4 रीजन है। ठीक है, अब ये 4 रीजन कैसे कैसे बना वो हम लोग देखने से पहले देख लेते हैं एक्सिस के बारे में। वाई एक्सिस में ऑक्सीजन परसेंटेज रहता है और एक्स एक्सिस में आपका मिथेन परसेंटेज रहता है। ठीक है, अब 4 रीजन कौन कौन से हैं? एक तो नॉट पॉसिबल है, एक नॉट केपेबल है, एक हो गया केपेबल रीजन और एक हो गया एक्सप्लोजिव रीजन। ठीक है, जो कि क्लियरली आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको। देखिए, बी ई सी वाला जो रीजन है, जो ट्रायंगल वाला रीजन है, ये हो गया एक्सप्लोजिव रीजन। ठीक है, अब लाइन एडी के ऊपर जो भी लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल रीजन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है आपका? नेक्स्ट रीजन सी ई और आपका एफ के इस साइड, राइट साइड जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केपेबल रीजन बोलेंगे। और बी ई एंड एफ के लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी रहेगा तो ये हो गया नॉट केपेबल। अब चीजों को समझते हैं कि क्यों ऐसा ऐसा नाम दिया गया है इसको, तो आपको आंसर सही टिक करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए, एडी लाइन जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन परसेंटेज लाइन। ठीक है, कि डिफरेंट मिथेन परसेंटेज पे पॉसिबल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो सकता है वो इस लाइन पे हमको दिखता है। अब देखिए, जब बोल दिए मैक्सिमम ऑक्सीजन परसेंटेज तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो क्या फिजिबल होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 20.93% ऑक्सीजन सरफेस पे मिल रहा है तो कोई अगर बोले 22% ऑक्सीजन मिलता है तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात होगी ना। तो इसीलिए इसको इम्पॉसिबल रीजन बोलते हैं, एडी लाइन के ऊपर वाला। तो क्लियर है ये चीज कि अगर आपको एग्जाम में कोई कोऑर्डिनेट ऐसा देता है जो एडी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको इम्पॉसिबल हम लोग टिक करके आ सकते हैं। अब चलिए समझते हैं एक्सप्लोजिव रीजन। एक्सप्लोजिव रीजन क्या है? ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि बीई सी वाला ट्रायंगल वाला जो पार्ट है इसमें अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वो 100% एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सप्लोजिव रीजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजिव रीजन पे जो जो क्वेश्चंस हम लोग के बनेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन और दो को समझ लेते हैं पहले। चलिए सबसे पहले समझते हैं सी ई एंड एफ पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर है, ये हम लोग क्यों बोलते हैं केपेबल ऑफ फॉर्मिंग? चलिए देखते हैं भाई। इसको कोऑर्डिनेट से समझते हैं। मान लीजिए हम एक कोऑर्डिनेट इमेजिन कर रहे हैं 16% मीथेन एंड 8% ऑक्सीजन। ठीक है, 16% मीथेन एंड 8% ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखो, माइन में रिटर्न को छोड़ के कहीं भी आपका 1.25% से ज्यादा इन्फ्लेमेबल गैस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका इन्फ्लेमेबल गैस कितना है? यहाँ पे 16% है। तो आप इसको अगर डाइल्यूट करिएगा तो कैसे करिएगा? वेंटिलेट करिएगा, हवा भेजिएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन तो जाएगा ही हवा के साथ। और जब एक गैस बढ़ता है तो दूसरा गैस कम होता है क्योंकि टोटल कंपोजिशन तो 100 है हम लोग का। इसीलिए ये आप अगर देखिएगा इसको तो मान लीजिए 14% हो गया और 10% हो गया। जैसे 14% मीथेन हो गया और 10% आपका ऑक्सीजन हो गया, तो कोई यहाँ होगा। फिर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ, कोई पॉइंट यहाँ आया और धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो ये डायगनली फॉलो करते हुए आपका एक्सप्लोजिव रीजन में आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर है जब आप इसको वेंटिलेट करिएगा। क्यों वेंटिलेट करिएगा? जब इसको डाइल्यूट करिएगा तो वेंटिलेट करने के कारण क्या होगा? मीथेन की कमी होती जाएगी और ऑक्सीजन में बढ़त होता चला जाएगा। तो एक ऐसा रीजन आएगा जब मीथेन अपने लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के अंदर आ जाएगा और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उसको मिल जाएगा, यानी कि बीईसी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा वो और एक्सप्लोजिव फॉर्म करने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि वो केपेबल ऑफ फॉर्मिंग है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कि ठीक है, मान लीजिए एट दिस मोमेंट आपके पास 16% ऑक्सीजन मिथेन है और 8% ऑक्सीजन है, तो आपको लग रहा है कि अभी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोजन तो होने का कोई चांस नहीं है, तो बात सही है। लेकिन जैसे ही आप सील ऑफ करिएगा एरिया को, हवा भेजिएगा अंदर, रिकवरी के लिए जाइएगा,
तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको केपेबल ऑफ फॉर्मिंग। अब सिमिलर केस में हम लोग देख लेते हैं कि बी सी एफ के लेफ्ट हैंड साइड में जो रीजन है उसको नॉट केपेबल क्यों बोलते हैं, इसको भी पॉइंट से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 6% मीथेन है और आपके पास 8%, आपका 6% मीथेन हो गया और 8% आपका ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है। अब देखिए फिर से वही चीज चलते हैं, 1.25% से ज्यादा मेरा क्या होना चाहिए, मीथेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6% है, तो अब हम इसको डाइल्यूट करके लाएंगे उस रीजन के अंदर। तो जब डाइल्यूट करिएगा तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ता चल जाएगा और मीथेन घटता चल जाएगा। मान लीजिए 4% मीथेन हो गया और ऑक्सीजन हो गया 10%, तो पॉइंट क्या है, कैसे प्लॉट करेंगे भाई, देखिए ऐसा होगा। तो सिमिलर केस में ये भी आपका डायगनली जाएगा, डायगनली अपवर्ड जाने लगा, तो अपवर्ड जा रहा है, लेकिन आपको ग्राफ में सीधा सीधी दिख रहा होगा व्यूअर्स कि ये जो है आपका किसी भी प्रकार मतलब एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव रीजन से दूर ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट कैपेबल इसीलिए बोला जाता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास मीथेन परसेंटेज है 1.25 से ज्यादा, लेकिन जब आप उसको डाइल्यूट करिएगा तो उस केस में क्या होगा कि मीथेन घटता चल जाएगा और ऑक्सीजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो आपके इस जो ट्रायंगल है उससे लेफ्ट हैंड साइड में भागने लगेगा, जो कि एक्सप्लोजिव रीजन होने का कोई चांस है ही नहीं उसमें, ठीक है। इसीलिए इसको नॉट कैपेबल बोलते हैं। अब मेन चीज आपके दिमाग में होता होगा कि सर ठीक है, हम लोग का तो थ्योरी पूछेगा नहीं एग्जाम में, हम लोग को तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ये सब चीज समझाने का फायदा क्या है। समझाने का फायदा ये है कि हम देखे हैं बहुत बार आप लोगों के एग्जाम्स में कि मैट्रिक्स में दे देता है, मैच द कॉलम दे देता है, कोऑर्डिनेट्स बता देगा और पूछेगा आपका कि ये क्या है, ये क्या है। तो उस टाइम आपके दिमाग में ये ग्राफ होना चाहिए व्यूअर्स, और ये चीज क्लियर होना चाहिए हर एक चीज कि कौन सा कैपेबल है, कौन सा नॉट कैपेबल है, कौन सा एक्सप्लोजिव है, कौन सा इम्पॉसिबल है, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज था ओवरव्यू ग्राफ के ऊपर। अब चलिए डिटेल्स में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एकदम पूछ सकता है आपसे। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही पूछ सकता है कि लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कितना है, तो 5.4 आपको पता है, एंड 14.8 लोअर अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है किसका, मीथेन गैस का। क्लियर है इतना। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है यहाँ से कि आपका नोज पॉइंट इस ग्राफ में कहाँ पे बनता है। तो देखो जो ई पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग नोज पॉइंट, और ये कहाँ पे बना है, ये आपका बनता है 6% मीथेन एंड 12.1% ऑक्सीजन, ठीक है। नोज पॉइंट क्या बताता है कि मिनिमम वहां पे ऑक्सीजन और मीथेन परसेंटेज क्या है आपका एक्सप्लोजन कराने के लिए, ठीक है। तो आपका मिनिमम ऑक्सीजन परसेंट यहां से पता चल गया कि 12.1% इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लोजन टू ऑकर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर कभी भी ऑक्सीजन पूछता है मिनिमम ऑक्सीजन कितना चाहिए तो 12.1 पे टिक कर दीजिएगा, या फिर 12% आपका ऑप्शन दिया तो 12% पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों अगर दिया तो 12.1 आपका प्रिसाइज आंसर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में यही मेंशन है। अब आगे बात करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट तो आपको समझ में आ ही गया। अब एक होता है कि ठीक है सर एक्सप्लोजन बहुत तरीके का होता है, लेकिन मोस्ट वायलेंट कितने पे होगा। तो व्यूअर्स मोस्ट वायलेंट आपका जो भी होगा वो आपका 9.6% मीथेन पे होगा। 9.6% मीथेन पे क्यों होगा, क्योंकि आप अगर रिएक्शन देखिएगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, तो ये जो है 9.6 ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 9.6% जब मीथेन रहता है तो उसको अगर आप रिएक्शन बैलेंस करिएगा, अगर हम रिएक्शन लिखते हैं CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर रहे हैं तो आपको ऐसा मिलेगा कि एक मीथेन के लिए 2 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का चाहिए। और ये जब 9.6% आपका क्या होता है, मीथेन होता है, तो उस टाइम देखा गया कि 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आराम से मिलते हैं और 100% कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होता है, जिसमें ये जो हीट लिबरेटेड है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट लिबरेट होगा, तो जो हीट लिबरेट होता है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि 9.6% मीथेन पे मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन आपका कितने परसेंट पे होता है, तो वो आपको सीधा सीधी 9.6% मीथेन पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे डेटा थे आपके इसके बारे में, कावर डायग्राम के बारे में, और इसको कावर ट्रायंगल डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें थी आप लोगों को कावर डायग्राम के बारे में, आई होप समझ में आया होगा।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, तो वो आप हमारे टीम से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार हम लोग रिसर्च करके आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग डालते जा रहे हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। ठीक है। और ये एक फ्री कोर्स है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास भी पहुंचाइएगा, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि मेरिट प्लस सिर्फ बीटेक के लिए है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरिट प्लस अब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी फ्री में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आप लोग सबका साथ मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।